हाँ, सरस्वती की है। हमारे ग्राम पंचायत की स्वागत समिति के माध्यम से हमारा संकल्प विकसित भारत की यात्रा का शानदार सफर लिए हुए जो रथ हमारे प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर होता हुआ अंतिम पड़ाव के रूप में आज 2 अष्टिया ग्राम पंचायत में पहुंचा है, उसका विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया है। इसके पश्चात माननीय प्रधानमंत्री महोदय के संदेश को पुनः संकल्प लिया जाएगा और इसके साथ साथ मेरी जुबानी मेरी कहानी का संवाद कार्यक्रम भी विभिन्न विभागों के द्वारा जो योजनाओं का लाभ जिन लोगों ने लिया है, लाभ लेने में किन प्रकार का उनकी जीवन शैली में सुधार हुआ है, क्या परिवर्तन आया है, किस प्रकार उनको लाभ मिला, वो अपने मुख से अपनी कहानी बताएंगे ताकि दूसरे लोगों को उससे प्रेरणा मिले और उनको ये लगे कि राज्य की योजनाओं का लाभ आप सभी के लिए है और आप इसका लाभ किस प्रकार उठा सकते हैं। ये मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से आप सभी को यहाँ विभिन्न विभागों द्वारा जो योजनाओं का लाभ लिया है यहाँ प्रदर्शित किया जाएगा। एक बार पुनः जिस प्रांगण में हम आज के इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के वो भी सारी सुविधाओं जो रथ पहुंचा है उसका अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। साथ साथ में विभिन्न विभागों की विभिन्न योजनाओं की जानकारी जो प्रदान की जाएगी उससे पूर्व पूरा परिवार गरीबी और विवशता बड़े युवा होनहार जनप्रतिनिधि के रूप में आप लोगों द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि हमारा सरपंच, हम सभी उनको कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अभी उनको व्यक्त करते हैं। उनकी छवि हमारे सामने लगी हुई है, जो भी साथी जो भी सज्जन उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देना चाहे पुष्प पास रखे हुए श्रद्धांजलि दे सकते हैं, क्योंकि आज के इस पंचायत के मुखिया को भी याद करना, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देना है। पूरी ग्राम पंचायत की तरफ से या उपस्थित तमाम महानुभावों की तरफ से मैं आप सभी की तरफ से पूर्व सरपंच हमारे हरप्रीत सिंह जी, मुश्किल था मुमकिन है। आज भारत के गांव-गांव में डिजिटल क्रांति ने तेज रफ्तार पकड़ ली है, जिनसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था नई ऊंचाई हासिल कर रही है। नारी शक्ति को समर्पित योजनाओं से हमने बड़े नतीजे हासिल किए हैं। अभी तो एक दशक में भारत के गांव में विकास के नए क्षितिज का निर्माण हुआ है। इसलिए तो संकल्प की हमारी ये यात्रा चल रही है अनवरत, क्योंकि विकसित भारत के सबसे बड़े लक्ष्य तक जो पहुंचना है। और 2047 का जब तिरंगा झंडा फहरेगा तो विश्व एक विकसित भारत का गुणगान करना होगा। ये हमारा सिर्फ सपना नहीं है, ये हमारा संकल्प है। और अब हमें सेचुरेशन तक जाना, पूर्णता तक जाना। 100% गांवों में सड़कें हो, 100% परिवारों के बैंक अकाउंट हो, 100% लाभार्थी को
आयुष्मान भारत का कार्ड हो, 100% पात्र व्यक्तियों को उज्ज्वला योजना और गैस कनेक्शन हो, सरकार की बीमा योजना हो, पेंशन योजना हो, आवास योजना से हमें हर उस व्यक्ति को जोड़ना है जो उसके हकदार है। सिस्टर उसमें योजनाओं का नाम भी लिखना है, योजनाओं का नाम भी लिखना है। विकसित भारत की प्रतिज्ञा लेता हूं। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। जय हिंद। अब आगे के कार्यक्रम में मैं ग्राम मान सिंह है। मेरे घर बनी सिंह मैंने पक्के मकान मिले हैं। मैं दोस्त से आ रहा हूँ। हमारे मान सिंह नरेंद्र मोदी जी ने सुपना पूरा किया। धन्यवाद। दोस्त यार का रहने वाला हूँ, जिसका नाम है पंचायत समिति दोस्त यार। मैं मोदी जी ने मकान दिया, बहुत धन्यवाद। खुश हूँ, बहुत धन्यवाद। जगदीश मेरा नाम है। मंच और ग्रामीण माता बहने भाई बंधु जितने भी बैठे हैं सबको मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार हो। और मेरा नाम भरत है। मुझे भी प्रधानमंत्री आवास योजना है उसका लाभ मिला। पहले किराए के मकान में थे, दाएं बाएं भटकना पड़ रहा था, कभी इस कॉलोनी में तो कभी उस कॉलोनी में। लेकिन यहाँ के आदरणीय सरपंच साहब जो हमारे बीच में तो नहीं रहे, लेकिन उन्होंने मुझे उस योजना के अंदर मेरा नाम जोड़ा। यहाँ के सेक्रेटरी साहब, यहाँ का जितना भी हमारे पंचायत में स्टाफ बैठता है, उनकी मदद से मेरा नाम उस आवास योजना में जोड़ा गया और उसका लाभ मुझे मिला। आज मेरा खुद का मकान यहाँ बन के तैयार हो गया। माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे अपना आवास प्रदान किया है। और ऐसे नेक कार्य करें हमारे प्रधानमंत्री जी। और आज आपके सामने पता ही आपको इतनी योजना जो योजना है और भी बहुत सारी योजना जो चला रखी है, उसके माध्यम से सब लोगों को ऐसा लाभ मिल रहा है और आगामी भी मिलता रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार जी कलेक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मुक्तर जिले में ये सरपंच एक्सपायर हो गया था। ये पूरब से हाँ वो सामने है, वो मतलब एक्सपायर हो गए। अब वो उप सरपंच को दिया गया और हम यहाँ पे मैं तो पूर्व उप जिला जिला जब होता था तो आप ही बने। एक बात में आप सभी से निवेदन है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, हम सब उसमें सहभागी हो सकते हैं, भाग लें। माननीय जिला जोरदार तालियों के साथ माननीय जिला महोदय आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। अभी माननीय मंत्री महोदय कुछ ही पल में हमारे बीच पधारने वाले हैं। मेरा आग्रह रहेगा कृषि विभाग के लाभार्थी है जो अपना रख सके कृषि विभाग से के अध्यक्ष श्रीमान जी
व समस्त पहुंचे हुए सरपंचगण, समाजसेवी व पत्रकार बंधुओं, मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों, आप सबका इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में स्वागत और मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार और प्रणाम। मैं आपको जैविक खेती के बारे में बताने जा रहा हूं। जितनी जानकारी मेरे को है मैं कम शब्दों में आपको ज्यादा चीज बताना चाहूंगा। आप लोगों को आप लोग अपनी जो जमीन में खेती कर रहे हो, जो फसलें बो रहे हो, अच्छी फसल की पैदावार के लिए आप लोग रासायनिक खाद्यों का प्रयोग करते हो, जैसे सुपर, डीएपी, ये जो खाद्य हैं रासायनिक जहरीली खाद्य हैं, ये जमीन के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। इन खाद से आप उत्पादन तो अच्छा पा लेते हो, लेकिन आप लोग ये कभी नहीं सोचते कि इन्हीं चीजों के उत्पादन से अपने को भी खाना है। जो चीज अपने को उपलब्ध हो रही है, यही हमारे देश के लोग खा रहे हैं। तो परंपरागत जो खेती है प्राणी, उस पे जो है अपनी केंद्र सरकार ने काफी योजनाएं बनाई है, जिनका लाभ आप लोग ले सकते हो। अगर उस तरीके से वो खेती आप जैविक खेती करते हो और जैविक खेती के अनुसार सुपर कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट, जिसको आप केंचुआ खाद बोलते हो, केंचुआ खाद जो है सबसे श्रेष्ठ खाद है। जमीन को 16 से 17 प्रकार के लवण चाहिए होते हैं। नमस्कार साहब, नमस्कार जी। नमस्कार। ठंड तो बहुत रही है। केंद्रीय मंत्री श्रीमान अनुराग मेघवाल हमारे मुख्य तौर पर नमस्कार साथियों, ये है 2 STR ग्राम पंचायत और यहाँ केंद्रीय मंत्री एवं लोकसभा सांसद अर्जुन राम जी मेघवाल यहाँ ग्राम पंचायत में पहुँच चुके हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में अब यहाँ पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ ग्रामीणों द्वारा, अनेक सरपंचों द्वारा उनका गर्मजोशी से स्वागत किया जा रहा है। यहाँ के जन प्रतिनिधि लोग हैं और नए नवेले कलेक्टर अवधेश मीणा भी यहाँ उनकी स्वागत में मौजूद हैं और तहसीलदार और अन्य बड़े अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। आप देख सकते हैं केंद्रीय कानून मंत्री एवं बीकानेर लोकसभा सांसद अर्जुन राम मेघवाल करते हुए माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमान अर्जुन राम जी मेघवाल अपने श्रद्धा सुमन हमारे सरपंच रहे उनकी आत्मा को नमन करते हुए मेरा आग्रह रहेगा माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय से कृपया हमें जोरदार तालियों के साथ एक बार पुनः माननीय केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल जी और माननीय जिला कलेक्टर महोदय और स्थानीय ग्राम पंचायत के सरपंच महोदय से मेरा आग्रह रहेगा कि मां सरस्वती की छवि के सामने दीप प्रज्वलित कर मां सरस्वती आराधना करते हुए और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की बालिकाएं मां सरस्वती की वंदना के साथ आज के इस कार्यक्रम को संचालित कार्यक्रम में मां शारदा की पूजा की जा रही है। ईश्वर की देवी मां वाणी में मधुरता दो, हम गीत सुनाते हैं, संगीत की शिक्षा दो। ईश्वर की देवी मां वाणी में मधुरता दो, हम गीत सुनाते हैं, संगीत की शिक्षा दो। सरगम का ज्ञान नहीं, नालय का ठिकाना है, तुझे आज सुना में मां, हमें दर्श दिखाना है। गीतों के समंदर से एक ताल हमें दे दो, हे स्वर की देवी मां वाणी में
स्वागत। मेरा आग्रह रहेगा इसी बीच श्री अनूप सिंह जी रामगढ़िया, श्री नक्षत्र सिंह जी रमाणा पूर्व उप जिला प्रमुख, श्री विनोद जी पारिक, नक्षत्र सिंह जी रमाणा, श्री विनोद जी पारिक और श्री जितेंद्र सिंह जी और श्री पवन जी दुग्गल माननीय केंद्रीय मंत्री को शाल उड़ाकर उनका सम्मान करें। जोरदार तालियों के साथ माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमान अर्जुन राम जी मेघवाल, आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। मेरा आग्रह रहेगा श्रीमान संदीप जी गिल पूर्व मंडल अध्यक्ष, श्री गबर सिंह जी अध्यक्ष रामगढ़िया समाज से, श्री बब्बू जी भोलिया प्रदेश उपाध्यक्ष किसान संघ से, श्री जसवंत सिंह जी चंदी प्रांत उपाध्यक्ष किसान संघ से और श्रीमती प्रियंका जी बैलान की माननीय मंत्री महोदय को हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमान अर्जुन राम जी मेघवाल का पुष्प शॉल उड़ाकर और साफा पहनाकर राजस्थान परंपरा के साथ 2 STR की पावन धरा पर हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत किया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। नाम बोलना दोबारा। मेरा आग्रह रहेगा हमारे विजुरान श्री विनोद जी ढाका से और श्रीमान बजरंग जी सारसों से कृपया आप भी माल्यार्पण कर माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय का हार्दिक अभिनंदन, उनका हार्दिक स्वागत करेंगे। माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमान अर्जुन राम मेघवाल का यहाँ पधारने पर सर्वप्रथम पुष्पगुच्छ से अभिनंदन किया गया, शाल उड़ाकर उनका सम्मान और अब उनकी पहचान राजस्थानी पगड़ी जो पूरे लोकसभा में जब चलती है तो एक अलग पहचान इनकी ये पगड़ी है, उस साफा पहनाकर उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत किया गया। एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत श्रीमान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल। क्षेत्र के लंबे समय तक शासन और प्रशासन का अनुभव समेटे हुए भारत की मोहनलाल जी बेटी रावला, श्री मनीराम जी गोदारा खाजूवाला से, श्री राम प्रताप जी खाजूवाला से, श्री रामकिशन जी खाजूवाला से, श्री मदन जी अरोड़ा खाजूवाला से, श्री मदन जी स्वामी गरसाना से, आपसे आग्रह आप एक माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय का माल्यार्पण, उनका हार्दिक अभिनंदन, उनका हार्दिक स्वागत करें। बहुत ही अहोभाग्य है हमारा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतिम चरण के रूप में आज हमारे इस शिविर में माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय के साथ साथ माननीय जिला कलेक्टर महोदय का मार्गदर्शन भी हमें मिल रहा है। जोरदार तालियों के साथ यहाँ उपस्थित हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय का, माननीय जिला कलेक्टर महोदय का, माननीय हमारे जितने भी यहाँ जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, जितने भी पदाधिकारी बैठे हुए हैं, जितने भी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी हैं, जितने भी हमारे यहाँ के प्रतिष्ठित नागरिक बंधु है, आप सभी का और विशेषकर मीडिया के पत्रकार बंधुओं का स्वागत समिति 2 STR तरफ से कोटि कोटि अभिनंदन, कोटि कोटि स्वागत है। अतिथि देवो भव की परंपरा का पालन करते हुए हमारे 2 STR ग्राम पंचायत में पधारने पर माननीय मंत्री महोदय का तहे दिल से पुष्पगुच्छ भेंट कर शाल सम्मान के द्वारा साफा में हमारे इस जिले को सुशोभित कर रहे हैं। आपके युवा नेतृत्व और कुशल प्रशासनिक पकड़ से न केवल हमारा जिला राजस्थान में अग्रणी रहेगा बल्कि यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। जोरदार तालियों के साथ माननीय जिला कलेक्टर महोदय, आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। इसी कड़ी में मैं आग्रह करूंगा श्रीमती करमजीत कौर, स्थानीय ग्राम पंचायत के सरपंच महोदया, श्री किशन सिंह जी सैनी और श्री किशन सिंह सुखदीप कौर से भी कृपया आप आए और माननीय जिला कलेक्टर महोदय को शॉल उड़ाकर उनका हार्दिक अभिनंदन, उनका हार्दिक स्वागत करें। मेरा आग्रह रहेगा हमारे बीच विराजमान श्री और स्वागत किया गया उदयपाल जी 6 डी से विष्णु उदयपाल जी विष्णु से आग्रह करें आप केंद्रीय मंत्री महोदय को माल्यार्पण का हार्दिक अभिनंदन, का हार्दिक स्वागत करें। और इसी के साथ आप सबके सामने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 2 STR की बालिकाएं की ओर से, इसके साथ साथ माननीय मंत्री महोदय के साथ जितने भी पदाधिकारी के साथ आए हैं, बीकानेर से, रावला से, खाजूवाला से, गरसाना से, अनूपगढ़ से, गंगानगर से, उन तमाम पदाधिकारियों का ग्राम पंचायत 2 STR की स्वागत समिति तहे दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन करती है, हार्दिक स्वागत करती है। और आइए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रस्तुति इस कार्यक्रम की थीम को लेकर के धरती कहे पुकार के। आप सभी का बच्चा की तरह पालन पोषण कर रही हूँ।